भाई BLF क्या है? व्हाट इज BLF? कन्फ्यूज्ड? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं JP शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। तो चलिए, आज का टॉपिक है BLF। BLF ब्रॉड लीफ टी फैक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में। ये ब्रॉड लीफ टी फैक्ट्री है क्या? पहले ये थी नहीं, अभी कुछ सालों में इसकी काफ़ी दबदबा हो गया है टी इंडस्ट्री में। और जो ऑर्गेनाइज्ड गार्डन है वो भी इसके कंपटीशन को फेस करने में बहुत ही परेशानी महसूस कर रहे हैं। और परेशानी की बात नहीं है, देखिए उनकी जो क्वालिटी की पहचान थी और ये लोग आने के बाद से भाई मार्केट का तो पूछो ही मत, उथल पुथल करके रख दिए हैं। हम सबको समझना ज़रूरी है ये BLF है क्या, ब्रॉड लीफ टी फैक्ट्री का फंक्शन क्या होता है, तरीके क्या होते हैं, इसकी प्राइस और जो एक ऑर्गेनाइज्ड गार्डन है उनकी प्राइस की डिफरेंसेस क्या होती है, उनकी क्वालिटी में डिफरेंसेस क्या होती है, इनकी प्रोडक्शन कितनी होती है, उनकी प्रोडक्शन कितनी होती है, मार्केट में इनका शेयर कितना है और ऑर्गेनाइज्ड गार्डन का शेयर कितना है। ये सब बातों पर चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो में। मैं आपको एक एक चीज़ को मैं काफ़ी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो BLF है ब्रॉड लीफ टी फैक्ट्री, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक दो बातों को। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड गार्डन है जिसको सेट गार्डन बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड टी गार्डन बोलते हैं, जिसको टी इस्टेट बोलते हैं, जिसको टी इस्टेट या टी गार्डन, जो ब्रिटिश टाइम से इनकी कल्चर चली आ रही है। ये एक बड़े से एरिया में, ये एरिया आपका जो है 300 हेक्टेयर भी हो सकता है और ये 1000 हेक्टेयर भी हो सकता है। ये इनकी अपनी अपनी साइज़ होती है, अपनी अपनी एक्वायर की गई जो एरिया है उस एरिया में टी प्लांटेशन करते हैं। और ये एक तरीके से एक आर्मी का कैंप के जैसा होता है। जिस कैंप के अंदर में सारी व्यवस्थाएं होती है उसी तरीके से इसके अंदर भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें हर जगह प्लांटेशन की होती है, जो जो प्लांटेशन के लिए उपयुक्त जगह होता है चारों तरफ प्लांटेशन की रहेगी। इसमें वर्कर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स की भी व्यवस्था होती है। इसके अंदर में फैक्ट्री भी होती है और इसके अंदर में हॉस्पिटल भी है, ऑफिस भी है। ये सारे कुछ इसके अंदर में इनकी जो रजिस्टर्ड एरिया है, रजिस्टर्ड इन सेंस जो अलॉटेड एरिया है, उसके अंदर में सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अब बात को समझिए कि अपने ही बागान की जो पत्तियों को तोड़ना और फैक्ट्री में ले आना, प्रोसेस करना, इनकी मैनेजमेंट का लेवल टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, अच्छे खासे क्वालिफाइड लोग होते हैं और ये प्रोसेस करते हैं। इनकी अपनी वर्कर है, परमानेंट वर्कर की स्ट्रेंथ है, कैजुअल वर्कर की स्ट्रेंथ है। इनके वर्कर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे कि उनके वर्कर्स उस बागान में रहें और काम करें। तो इनकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी खासी होती है, क्योंकि एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से ये लोग देखते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट भी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आते हैं देखते हैं। फैक्ट्री की कंसल्टेंसी अलग है, फील्ड की स्पेशलिस्ट अलग हैं, उसमें भी कई डिपार्टमेंट हैं। तो इस तरीके से इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। और चूँकि इनकी प्रोडक्शन का जो स्टाइल है, जो तरीका है, काफ़ी अनोखा और काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। डे बाय डे डेवलपमेंट होती गई, ये आप समझ गए होंगे। तो इनकी व्यवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे। अब दूसरी व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। 1990 के आसपास से 1990 के आसपास क्या हुआ, ये कुछ चाय बागान के लोगों ने, मतलब कुछ चाय बागान के मालिकों ने कुछ अलग से जगह खरीदी और उसमें टी प्लांटेशन करनी चालू की। क्योंकि उनकी जो बागान की जो कैपेसिटी थी या जो एरिया थी कम थी, तो उन्होंने कुछ अलग से चाय बागान जहाँ पे की जा सके वो एरिया को खरीदे, उस जगह को खरीदे, ज़मीन को खरीदे और वहाँ पे टी प्लांटेशन की प्रारंभ की। धीरे धीरे उनको देखते देखते जो प्राइवेट लोग थे, जो जिनके पास अपनी रजिस्टर्ड लैंड थी, किसी के पास 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, जितनी जिसके पास ज़मीन थी और जो चाय की खेती की जा सकती थी, वहाँ पे खेती करने लगे।
तो 1990 से पहले से ही प्लांटेशन हो रही थी, लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, जो प्राइवेट लोगों ने अलग अलग प्लांटेशन की, अब उनकी पत्तियों को बेचने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री तो थी नहीं उनके पास। इसको क्या बोलते थे, इसको स्मॉल टी ग्रोवर, ठीक है। जो स्मॉल टी ग्रोवर्स थे, छोटे छोटे अपने एरिया में प्लांटेशन करते थे, और कुछ जो शेड गार्डन थे वो क्या करते थे, प्लांटेशन करवाए प्रमोट करने के लिए उनको, भाई तुम प्लांटेशन करो, चाय की पत्तियों को मैं खरीद लूँगा, हम लोग खरीद लेंगे, ऐसे करके उनको प्रमोट करने की कोशिश किए। लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, और क्या हुआ कि उन पत्तियों को खरीदने के लिए इनके पास मतलब एक मोनोपोली सी हो गई, वो मनमानी करने लगे। तो इस सिलसिले में अब एक फैक्ट्री की विकास हो गई, जिसको बोलते हैं BLF, बॉट लीफ टी फैक्ट्री। तो ये जो है बॉट लीफ टी फैक्ट्री की विकास हुई, और टी बोर्ड ने इसकी अनुमति दी, और धीरे धीरे आज के डेट में बॉट लीफ टी फैक्ट्री की भरमार सी हो गई है। शायद जितने टी गार्डन हैं, जितने टी स्टेट हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा बॉट लीफ टी फैक्ट्री हो गई है। और ये बात सुन के आश्चर्य होगी कि जो स्मॉल टी ग्रोवर्स का जो हिस्सेदारी है, जो इनकी मार्केट शेयर है, ये नियर बाई ये जो चाय बगान वाले हैं उनके बराबर में हो गई है। अब इस पे बात करते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बॉट लीफ टी फैक्ट्री है क्या और एक ऑर्गेनाइज गार्डन है क्या, दोनों का फर्क मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो अब देखिए इनमें क्या है, जो BLF हमारा टॉपिक था BLF, तो BLF का सिस्टम क्या होता है, एक फैक्ट्री किसी ने लगाया, एक फैक्ट्री मान लीजिए किसी ने फैक्ट्री लगाया, और ये प्रोसेस कर रहे हैं उन पत्तियों को जो छोटे छोटे फार्मर अपने अपने खेतों में या अपने अपने ज़मीनों पर लगा रखे हैं। ये फार्मर्स इसके इर्द गिर्द कहीं पे भी हो सकते हैं, चारों तरफ कहीं भी हो सकते हैं। अब बात को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने खेतों में वो चाय का पौधा लगा दिया है। किसी की क्वालिटी कुछ है, किसी की क्वालिटी कुछ है, किसी की राउंडेज कुछ है, कोई छोटी पत्ती तोड़ रहा है, कोई बड़ी पत्ती तोड़ रहा है, किसी की प्लांट की वैरायटी में फ़र्क है, कोई पेस्ट मैनेजमेंट किसी का अलग तरीके का हो सकता है, कोई मैन्यूरिंग अलग तरीके से कर रहा है। इस तरीके से हर पत्तियों की जो टेक्सचर है, स्टाइल है, उसकी क्वालिटी है, उसमें फ़र्क आना स्वाभाविक सी बात है। अब इन सब पत्तियों को क्या होता है, इस फैक्ट्री में बेचते हैं। जितने फार्मर्स हैं, जितने ग्रोवर्स हैं, वो सारी पत्तियों को इस फैक्ट्री में बेचेंगे, और इस फैक्ट्री क्या करेगा, उसकी उत्पादन करेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब ये पत्तियाँ जो है डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्टाइल, हर तरह का इस पत्तियाँ है। ये एक तरह से खिचड़ी हो गई है, खिचड़ी, ठीक है। अब एक खिचड़ी वाली पत्ती को प्रोसेस करेगा तो चाय भी कैसी बनेगी, खिचड़ी बनेगी, है ना। तो खिचड़ी बनेगी, क्योंकि इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है टी गार्डन के मुकाबले काफ़ी कम होता है, और इवन जो फार्मर होते हैं वो खुद ही, वहाँ के लेबर भी होते हैं, खुद ही सब कुछ देख लेते हैं, या दो चार घर वाले मिल करके, पड़ोसी मिल करके, और ये लोग काम कर लेते हैं। इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन इस चीज़ों में एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं जितने कि बड़े गार्डन उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी पत्तियों को इस फैक्ट्री में आया एक खिचड़ी के तरीके से, एक मिली हुई तरीके से, और इसकी प्रोसेसिंग की गई। इसमें बहुत सारी टेक्निकल ऐसी पॉइंट्स होती है जो ना चाहते हुए भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ केमिकल विदरिंग और फिजिकल विदरिंग फैक्ट्री की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और वो अब ये पत्ती यहाँ तक आई, इसको आना चाहिए 2 घंटे में, लाया 4 घंटे में। सुबह की पत्ती शाम को लाया, दोपहर की पत्ती शाम को लाया, और कोई सुबह दे दिया। तो उनकी जो टाइमिंग होती है केमिकल विदरिंग और फिजिकल विदरिंग, ये डिफरेंट होती है। तो इनमें बहुत सारी बातें हैं।
इस पत्ती में जूस कंटेंट ज़्यादा था, इनकी पत्ती में जूस कंटेंट कम था, तो ये सारी मिक्स हो गई, तो उनकी इवन विदरिंग नहीं होती है। जब इवन विदरिंग नहीं होगी तो प्रोसेसिंग भी इवन नहीं होगी, जब प्रोसेसिंग इवन नहीं होगी तो क्वालिटी भी इवन नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या असर होगा? क्वालिटी पे असर होगा, उसका मार्केट में जाएगा। और एक और बात इसमें है, इनकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा लायबिलिटी कुछ होती नहीं है, इनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू शेड गार्डन या टी गार्डन के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इस वजह से ये सस्ती दाम पे तो चाय देते हैं, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। तो ये आई होप आप लोग बॉटलिफ्ट टी फैक्ट्री के बारे में समझ गए होंगे। बॉटलिफ्ट टी फैक्ट्री है क्या, इनकी फंक्शन क्या है। अब एक छोटा सा मैं डाटा आपको बताऊंगा, इनकी हिस्सेदारी क्या है। ये जुलाई 2022 का आंकड़ा मेरे पास आया है, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जुलाई 2022 का देखिए, ये आंकड़े जो है 2 महीना 3 महीना बाद अपडेट होते हैं, है ना। तो ये आज का जो आंकड़ा है ये जुलाई महीना का मिला है, फिर कुछ दिन बाद जो है अगस्त का आएगा, सितंबर का आएगा, क्योंकि सारे बागानों से आंकड़ों को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके एक समराइज करके आने में समय लगता है। और सरकारी संस्थानों का तो आप हालचाल जानते ही हैं। एक एरिया की बात करूं तो ये नॉर्थ इंडिया है। NI मतलब नॉर्थ इंडिया, SI मतलब साउथ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आप वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे एरिया आ जाते हैं जो भी चाय कम ज़्यादा करने वाले होते हैं। और साउथ इंडिया, अब तो समझ सकते हो साउथ इंडिया का पार्ट अलग हो गया, इसमें बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे 2 तरीके के बात को समझिएगा। ये BG लिख दिया मतलब बिग ग्रोवर, SG लिख दिया मतलब स्मॉल ग्रोवर, ठीक है। तो बड़े ग्रोवर्स जो है ये कितना 67.47 मिलियन किलो, सारे किलो लिख दिया मतलब मिलियन किलो में फिगर है, ठीक है। तो इसने कितना किया 67.47 मिलियन किलो चाय का उत्पादन किया। 2022 जुलाई की बात है। अब भाई साहब स्मॉल वाला कितना कर दिया 65.86 मिलियन किलो। अब देखिए बराबर बराबर हो गया। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में 8.42 मिलियन किलो हुआ, जबकि छोटे वाले जो थे कितना हो गया 10.82 मिलियन किलो। अब ऐसा हो गया है कि ये जो है जो स्मॉल ग्रोवर है, जो बॉटलिफ्ट टी फैक्ट्री है या किसी का अपना बागान है, छोटी सी फैक्ट्री लगा रखा है, उसकी भी बात इसमें है। इनकी जो है शेयर परसेंटेज ये देखते देखते 20-25 सालों में मतलब अनोखे तरीके से बढ़ी है, गुणात्मक तरीके से बढ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी क्वालिटी का अंतर तो मैं समझा ही दिया हूँ। 2021 जुलाई की अगर बात करें तो ये जो बिग ग्रोवर है और यहाँ पे SG मतलब स्मॉल ग्रोवर, इस तरीके से समझ लीजिए भैया, नहीं तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। बिग ग्रोवर का क्या फिगर था यहाँ पे 77.73 और यहाँ पे स्मॉल ग्रोवर का क्या था 80.84। साउथ इंडिया में क्या था 10.04, 11.84। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, मतलब छोटे वाले काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो बात यहाँ पे आंकड़ों का नहीं है, बात यह काफ़ी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि ये स्मॉल ग्रोवर्स जो चाय बना रहे हैं, अगर वो सही चाय बनाए, अच्छी चाय बनाए, तब तो भैया चाय लोग पीते रहेंगे, नहीं तो चाय पीना छोड़ देंगे। आपका हमारा सबका बिजनेस गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है, इनको ज़रूरत है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी क्वालिटी में सुधार करने का। ये तभी कर पाएंगे जब STG स्मॉल टी ग्रोवर अपने आप को अपडेट करते हैं, हर एक पैमाने पे खरे उतरते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये जाहिल गंवार जैसे हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं, करेंगे अपने वाले। ये किसान तरह के लोग हैं,
वो किसी की बात उनको दिमाग में घुसते नहीं है, वो उसी ढंग से करेंगे। भाई उनको पत्ती मिलने से मतलब है, चाहे जैसे मिले, चाहे उसमें जहर जितना भी छिड़कना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, पत्ती की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, चाहे लंबी पत्ती को तोड़ना पड़े। उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, वो देश दुनिया की बात को नहीं समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, अब समझाएगा कौन, ये अभी लाखों की संख्या में है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल फिगर भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि टोटल मार्केट में शेयर इसका आ गया 49.74, यहाँ पे आ गया कितना 50.26। देखिए इससे ज़्यादा ये प्रोडक्शन कर रहा है जो बॉटल लिफ्ट फैक्ट्री है। इसीलिए इस तरीके से अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में यहाँ पे 48.64 हुआ था, यहाँ पे क्या बढ़ गया 51.36। तो ऑल इंडिया की अगर बात करें तो ऑल इंडिया में भी ये सब समय ज़्यादा दिख रहा है। मतलब बॉटल लिफ्ट फैक्ट्रियों का जो दबदबा है काफ़ी ज़्यादा है। जो शेड गार्डन थे, जो टी स्टेट थे, जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे थे, जो क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, जो इंडियन टी मार्केट नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, वो लोग जो है आज के डेट में काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। उनसे कहीं ज़्यादा स्मॉल टी ग्रोवर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं ये चाय बना रहे हैं। अब ये जब तक क्वालिटी में अगर नहीं आएंगे तो हम लोग को दिक्कत आएगी। तो ये समझना ज़रूरी है कि उसमें कौन स्मॉल टी ग्रोवर अच्छी चाय बना रही है, कौन गार्डन की अच्छी चाय बन रही है, किस तरीके से परचेस करना चाहिए, क्वालिटी में क्या देखना चाहिए, ये बहुत सारी बातें इसमें हम सबको समझना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं डाटा आपको दिखाया कि स्मॉल टी ग्रोवर्स और जो ऑर्गेनाइज गार्डन है उसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है। और ये जो एरिया है ये छोटी मोटी एरिया नहीं है। देखिए इनकी यंग प्लांटेशन है, यंग प्लांटेशन होने के कारण इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और एक मज़े की बात ये है, ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल कितना है ये आप नहीं जानते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो सरकारी आंकड़ों के पीछे पड़ना नहीं चाहते हैं, उनके झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं। 2-4-10 बीघा ज़मीनें लगा दिए, कौन आगे चेक करता है, देखता है कितना प्लांटेशन भी है। तो इस तरीके से ये बॉटल लिफ्ट फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ रही है। एक और छोटा सा मैं आंकड़ा दूंगा वीडियो ख़त्म करने से पहले। देखिए मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमें एक बिग ग्रोवर्स मतलब इसको बोल सकते हैं क्या, टी गार्डन बोल सकते हैं या टी स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये है स्मॉल टी ग्रोवर्स, ठीक है। इन दोनों के कंपेरिजन में छोटा सा मैं कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे एक फिगर आपको नज़र आ रही होगी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो गार्डन्स हैं उनका और जो स्मॉल टी ग्रोवर्स है दोनों का फिगर मोरलेस सेम है। भाई ये 75.89 मतलब 75.89 मोरलेस 26 हो गया। 1% भाई सब ज़्यादा ही है यहाँ पे। अब इनकी परसेंटेज भी देखिए तो मोरलेस बराबर है। तो आज भी बॉटल लिफ्ट फैक्ट्री का दबदबा है, बराबर तो आ ही चुके हैं, अभी सर से ऊपर जाने वाले हैं। तो सावधान हो जाना चाहिए। आप लोगों को कोई भी चाय अगर परचेस करते हैं, बॉटल लिफ्ट की चाय देखते हैं तो देख सुन के लीजिए, समझ के लीजिए। उनमें भी क्वालिटी अपग्रेड हो रही है, क्वालिटी आ रही है, आपको सावधान होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।